टॉकिंग फ्रीक के द्वारा जिंदगी के प्रति अपने विचार भी लोगों के सामने रखती हूँ। आप एक मिलिट्री बैकग्राउंड से होने के नाते बहुत ही डिसिप्लिन शख्सियत भी है, तो मैं स्वागत करती हूँ आज की हमारी कोरोना विजेता किकी मैम का। आपसे आगे मैं परिचय कराना चाहती हूँ विनर्स एंड क्रिएटर्स ग्रुप के फाउंडर व सीईओ मिस्टर योगिंदर योगी जी का, जो कि एक ट्रेनर भी है। आप सफलतापूर्वक एक कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं। इस ग्रुप को शुरू करने का आपका उद्देश्य समाज और मानवता के लिए कुछ करना है। हमारे साथ हमारी प्रोग्राम हेड मिस गुलनाज परवीन है, जो प्रिंसिपल अर्श इंटरनेशनल स्कूल की फाउंडर है। आप 16 से ज्यादा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी जीत चुकी हैं। फोर्ब्स मैगजीन में आपके आर्टिकल्स छपे हैं। 20 सालों से शिक्षा की दुनिया में आप अपना योगदान दे रही हैं। स्वागत है मैम आपका। किसी भी टॉक शो की जान उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, तो आज की हमारी एक्सपर्ट पैनल्स में मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी इन शब्दों के साथ। द mediocre teachers tells, the good teachers explains, the superior teacher demonstrates, but the great teacher inspires. So हमारे इंस्पिरेशनल आज हमारे साथ है। पहली एक्सपर्ट के रूप में मैं आपका परिचय कराऊंगी डॉक्टर ललिता जी से, जो ना कि सिर्फ एक सर्टिफाइड काउंसलर भी है, बल्कि 2018 की यंगेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड विजेता भी है। इंटेलीजेली एजुकेशन मैगजीन द्वारा आपको बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द मंथ का अवार्ड भी दिया गया है। वर्तमान दौर में कोरोना पीड़ितों के लिए आपने उत्तराखंड में बहुत सी सेवाएं प्रदान की हैं। हमारे साथ हमारी अगली एक्सपर्ट है अनीता सक्सेना जी, जो कि एक शिक्षाविद है, फ्रीलांसर, मोटिवेशनल स्पीकर है। आपका विश्वास है कि किसी की मदद करने से यदि वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, तो इससे बड़ी उपलब्धि कुछ नहीं हो सकती। एक्सपर्ट पैनल की अगली हमारी सदस्य है सुनीता सिंघवी जी, जो कि मैंगो धमाका इवेंट प्लानर की चेयरपर्सन है। आप बीइंग मानव एक्सटेंशन कमेटी एनजीओ, जो कि विशिष्ट योग्य बच्चों के उत्थान के लिए कार्यरत है, उसकी चेयरपर्सन है। तो आप सभी एक्सपर्ट्स का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। साथ ही मैं अपने सभी मेहमानों का जो फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का हार्दिक स्वागत इन शब्दों से करना चाहूंगी। कल का दिन किसने देखा है, तो आज का दिन भी खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं, उन घड़ियों में रोए क्यों। किक्की जी, जब आपसे मैं मुखातिब हूँ, मेरे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि जब आपको कोरोना हुआ था, तो आपके सामने क्या परिस्थितियां आई और आपने उन परिस्थितियों का सामना कैसे किया। थैंक यू सो मच दीपा मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ विनर्स क्रिएटर्स टीम को, जो इतना अमेजिंग शो चला रही है फॉर द हेल्प ऑफ पीपल, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। कोरोना की जो जर्नी थी वो बहुत आसान तो नहीं थी. इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी एंड माई फैमिली, बट how it happened, I would like to share this experience with everybody so that जो भी इसको देखें, जो अभी कोविड में है, उनको शायद थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिले. ये शुरू कैसे हुआ? ये उस टाइम की बात है जब कोविड का सेकेंड फेज पीक पे था, जब हम आसपास बहुत न्यूज देख रहे थे कि इतनी डेथ्स हो रही हैं. आप जिससे बात कर रहे हो वो बस यही बता रहा था कि हमारी फैमिली में इसकी डेथ हो गई है, और इट वाज स्कैरी एट दैट टाइम. तभी मुझे ऑफिशियली 2 दिन के ट्रिप के लिए जाना पड़ा वडोदरा. ऑफ कोर्स ऐसे टाइम पे फैमिली बिल्कुल अग्री नहीं करती है जाने के लिए, टूर करने के लिए, बट इट वाज माय रिस्पांसिबिलिटी. आई हैड टू गो, आई हैड नो चॉइस, एंड आई विजिटेड Vadodara, and my journey actually started from there. जब मैं गई और वापस आई, it was a short
जर्नी ऑफ 2 days. जब मैं वापस आई, आने के बाद मैंने अपना इनफैक्ट स्टेशन पे भी मेरा आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था, बट मुझे ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिख रहा था. आई वॉज परफेक्टली फाइन, एंड इनफैक्ट आई हैड टेकन अ ट्रेनिंग सेशन ऑल्सो, जो यहाँ पे जयपुर में ऑर्गेनाइज था, एंड आई वॉज परफेक्टली फाइन. द ओनली थिंग जो मेरे को फील हो रहा था वॉज आई हैड टेरेबल पेन, जो मेरे को लगा मे बी इट इज बिकॉज ऑफ द जर्नी, और because I'm very tired, or it was very stressful for me. When I came back, for 78 hours I had no symptoms at all. और उसके बाद मुझे ये symptoms phases में आए. जब मैं कह रही हूँ ये एक साथ नहीं आए, मेरे को सारे symptoms लग रहे थे आएंगे, but it was in phases. तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट सिम्टम जो मुझे दिखाई दिया वो था मेरा थ्रोट पेन. तो एक्चुअली नॉर्मली भी आई हैव अ वेरी सेंसिटिव थ्रोट, तो मुझे लगा कि मैंने कहीं ठंडा पानी पी लिया होगा या समथिंग लाइक दैट, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑन द वेरी फर्स्ट डे मुझे बहुत ज्यादा थ्रोट पेन था, एंड आई वाज टेकिंग इट वेरी नॉर्मली बिकॉज मे बी आई हैव ईटन आउट और समथिंग. बट उसी रात को आई स्टार्टेड गेटिंग फीवर. आई स्टार्टेड फीलिंग feverish. The fever was not much. It was around 100. Again, तब तक मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रही थी. मुझे लगा कोविड मुझे नहीं हो सकता है, एंड आई वॉज वेरी नॉर्मल. बट जब सेकेंड डे भी मेरा फीवर कंसिस्टेंट रहा, आई स्टार्टेड टेकिंग, आई टुक अ पैरासिटामोल एंड एंटीबायोटिक्स फॉर माई थ्रोट. मुझे लगा दैट शुड सफाइज. बट बिकॉज वो फीवर तीसरे दिन भी कंसिस्टेंटली रहा, जैसे ही दवाई का असर खत्म हो रहा था मुझे फिर से फीवर आ रहा था. आई हैड अ वर्ड विद माई मॉम, और मेरी मॉम ने मुझे एडवाइस किया कि नाउ इट्स टाइम, मुझे डॉक्टर, मेरे को एक चेकअप फिर से करवा लेना चाहिए. उस वक्त मेरी हालत ऐसी थी, बिकॉज मैं अकेली थी घर पे, ना मैं बाहर जा सकती थी, ना ही मैं चाहती थी कि मेरी फैमिली से कोई आके मुझे ले जाए, क्योंकि फीवर था. यू नेवर नो व्हाट वन कैन गो रॉन्ग. तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं एक टेस्ट बुक करवाती हूँ, एंड ये बहुत ही आई थिंक बहुत ही कन्वीनियंट था मेरे लिए, बिकॉज जब मैं उठ नहीं पा रही थी, मैं कहीं जा नहीं पा रही थी, these people came to my place, और बहुत अच्छी तरह से प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए, with they were wearing PPE kits, और उन्होंने मेरा सैंपल लिया और एक स्वैब टेस्ट किया. When they did this swab test, I was still thinking कि मुझे शायद कोविड नहीं होगा, बट बिकॉज वो पॉजिटिविटी रखनी थी कि हाँ कोविड नहीं हो सकता, बट स्टिल आई वाज जस्ट थिंकिंग. बट उसी शाम को आई लॉस्ट ऑल माई सेंसेस. व्हेन आई लॉस्ट ऑल माई सेंसेस, मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था. आई वाज नॉट एबल टू स्मेल. आई वाज श्योर दिस इज कोविड. आई कांट हाइड फ्रॉम इट नाउ. एंड आई गॉट द रिपोर्ट्स, एंड जो न्यूज मैं नहीं सुनना चाहती थी वो सच निकली. I was detected positive. और ये पॉजिटिव तब था जब it was at the peak. जयपुर में इतने केसेस थे कि एक भी बेड अवेलेबल नहीं था. Anyways, it happened. I told my family, और वो बिल्कुल डर गए. और सबसे बड़ी बात वही थी फिर से, क्योंकि मैं बिल्कुल अकेली घर पे थी, बिकॉज मैं ट्रैवल करके आई थी, तो मैं घर पे अकेली ही रह रही थी इन द अदर हाउस. एंड एवरीबडी वाज स्कैर्ड. एवरीबडी वाज डेड स्कैर्ड कि अब क्या होगा, हाउ विल शी मैनेज. मैंने सबको कहा कि यू नीड नॉट कम हियर, मैं मैनेज कर लूंगी. आई वाज ऑन माई बेड. बहुत सीवियर फटीग था, उठा नहीं जाता था बेड से. और इस टाइम पे मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत मदद करी.
वो कैसे? वो मुझे कॉल करते थे, माय मदर शी यूज्ड टू कॉल मी एवरी डे अर्ली मॉर्निंग, और मुझे बोलती थी चलो आई एम ऑन द कॉल, गेट अप एंड गो एंड टेक योर बाथ, गेट अप, get ready, you are okay. And whenever my family used to ask me how you feeling, I used to always say better than yesterday. I used to get ready, I used to do my puja. In fact normal days पे शायद मैं थोड़ा सा lethargic हो जाती हूँ, मैं थोड़ा lazy भी हो जाती हूँ, but during that time I think God gave me the strength to do everything at particular time. This all happened, but ये अगेन फेजेस आ ही जा रहे थे. मेरा थ्रोट पेन नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक एट ऑल. मैंने फोन कॉल्स लेने बंद कर दिए थे, आई वॉज नॉट एबल टू टेक फोन कॉल्स. इनफैक्ट एट टाइम्स मैं फोन उठा के सिर्फ कान पे रखती थी एंड आई यूज्ड टू जस्ट क्लोज माय माउथ, क्योंकि जैसे ही मैं मुंह खोलती थी आई यूज्ड टू स्टार्ट कॉफिंग. सो इट वाज ड्रेडफुल एक्सपीरियंस एंड आई रियली प्रे नोबडी शुड हैव दैट. बट यस, अगर आप कुछ चीजें फॉलो करें जो मैं अभी बताऊंगी आपको, it is not that difficult to come out from this situation. The first and foremost is you have to be very strong from inside. You have to keep telling yourself कि ऐसा कुछ नहीं होगा, everything will be fine. जब मुझे when I was not able to breathe at times, मैं बहुत डर जाती थी, और ऐसे ही होता था, बहुत बार ऐसा होता था. आई यूज्ड टू फील ब्रेथलेसनेस, और देन आई कॉल्ड अ फ्रेंड. आई एक्चुअली स्टार्टेड चैटिंग विद अ फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर एंड ही एडवाइज्ड मी टू गेट एन ऑक्सीमीटर एट होम. So see how friends help at this time. My other friend came to know that she doesn't have an oximeter right now and she's not able to go and get it. Somebody ordered an oximeter through Amazon और वो next day मेरे घर पे आ गया था. So this is the beauty of relationships, I believe. Everybody was there. अब सब कुछ चल रहा था. I was at on the fifth day. अब आपको कुछ चीजें मैं बताऊंगी कि जो चीजें आपको बहुत ध्यान रखने वाली है जब कोविड होता है, कि आपका जो मेडिकेशन है आपको वो प्रॉपर करना है. फ्रॉम द वेरी मिनट आपको पता भी ना चले, चाहे आप पॉजिटिव डिटेक्ट हो या ना हो, यू शुड स्टार्ट द कोर्स ऑफ कोविड. क्योंकि उसके आपको एटलीस्ट द फर्स्ट डे यू टेक प्रिकॉशंस, यू स्टार्ट टेकिंग मेडिकेशन. आपका जो भी प्रॉब्लम है वो ज्यादा लेट हो जाता है तो फिर क्या होता है, it shouldn't be late, right? आप जल्दी शुरू कर दो, that's okay, but it shouldn't be late. Now, what I concentrated on, and I would request everybody to concentrate during this time, is you should sip lot of water. आपको continuously गुनगुना पानी पीते रहना है हर वक्त, बिकॉज उस टाइम पे आपको बहुत जरूरत है लिक्विड की. और गुनगुना पानी इसलिए पीना है क्योंकि आपके थ्रोट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है. यू शुड कीप ड्रिंकिंग वार्म वाटर सो दैट आपका थ्रोट क्लियर रहे. सी मेडिकेशन तो हम सबको पता है, डॉक्टर एडवाइस कर ही देते हैं, और अभी आई थिंक आफ्टर सो मच ऑफ कोविड ऑल अराउंड हम सबको पता है मेडिकेशन हमको लेनी है. बट फ्यू थिंग्स विच is extra is you should all take vitamin C supplements. When I say vitamin C supplements, आप कहेंगे कि हम citrus fruits ले रहे हैं, हम lemon water ले रहे हैं, but that is not enough, because उसमें जो आपको vitamin C मिलता है वो enough नहीं होता है आपके लिए. You need more of vitamin C, so you should start taking supplements for that. Then you should also start taking multivitamins. कोविड में जनरली क्या होता है, आपका जो प्रोटीन है वो ब्रेक कर देता है कोविड के टाइम पे. सो आपको कंसंट्रेट करना है मल्टीविटामिन्स लेके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए. When you are strong, you have energy in you, you will be
able to fight COVID in a better way, right? Abhi bahut log see, I also, when I was during in COVID, people used to send me messages and different kind of solutions, और कि आप ये होम रेमेडी ले लो, आप वो होम रेमेडी ले लो, आप ये कर लो. You should try all the spices जो भी आपके घर पे होते हैं. Of course हमारे इंडियन स्पाइसेस बहुत अच्छे हैं, they are really helpful, आपको वो सब इस्तेमाल करना चाहिए. But sometimes I've heard people saying कि अरे हम तो इन्हीं से ठीक हो जाएंगे, मेडिकेशन की जरूरत नहीं है. Please people, I have a request, ऐसा कुछ नहीं है. Medication is very important. Don't take risk. आप एक्स्ट्रा ये सब कुछ कर सकते हैं, बट आपको मेडिकेशन भी लेनी जरूरी है. ये सब कुछ चल ही रहा था. अब मैं आपको थोड़ा सा ये इमोशनल साइड भी बताना चाहूंगी अपने उस पीरियड का, क्योंकि मुझे लगता है फिजिकली तो बहुत तोड़ देता है कोविड, बट इमोशनली एंड भी बहुत ज्यादा तोड़ देता है कोविड आपको. आई रिमेम्बर एट टाइम्स, you know, I was not able to get up, and there used to be friends doing a video call, standing by me, just looking at me कि ये काम कर रही है कि नहीं कर रही. Is she cooking for herself? Is she eating? मतलब कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि वीडियो कॉल पे मैंने खाना खाया है. I was not feeling like eating, पर मैंने जबरदस्ती खाना खाया है. At times कुछ कभी कभी मेरे फ्रेंड्स बाहर मेरे लिए कुछ रख के जाते थे, फ्रूट्स और मेडिसिन्स और वेजिटेबल्स, एंड इतना अनफॉर्चुनेट था कि जब आपको सबसे ज्यादा मन करता है ना कि कोई आपको हग करके बोल दे कि एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड यू जस्ट लुक एट देम एंड यू वांट, दे जस्ट स्माइल फ्रॉम फार ऑफ एंड दे से यू विल बी फाइन, डोंट वरी. उस वक्त सच में मन करता है कि प्लीज कम इन एंड सिट विद मी, आई नीड यू so badly. वो नहीं हो पाता है. So emotionally, yes, it was a very difficult time for me. I wanted people to be around me. They were around me, but शायद मैं उनका साथ भी नहीं ले पा रही थी. This kept going, और सब कुछ चल रहा था. मुझे कभी कभी I used to be really low, but I feel people around you give you lot of positivity, lot of strength, and they make you feel that everything will be fine. And yes, everything will be fine if you think positive. मैंने कुछ चीजें जो, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम था हमारे पास, मैंने स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया. आई एम अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. आई यूज्ड टू लिसन टू लॉट ऑफ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स जो मुझे स्ट्रेंथ देती थी. मैं उसको बहुत लो वॉल्यूम पे लगा के सो जाती थी और मैं सुनती रहती थी. It used to keep coming to me and I used to feel that God is around me. He's taking care of me somewhere. I used to get up I used to do a lot of self-talk. So whenever I used to get up, get ready, जब मेरी मम्मा actually मुझे force करके ready करवाती थी, तो I used to go and stand opposite to the mirror. I used to look at myself, और मैं अपने आप को देखना चाहती थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, और जबरदस्ती कहती थी, oh you looking good Kiki, you are better than yesterday, don't worry. और रोज अपने आप को कॉम्प्लीमेंट करती थी, क्योंकि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिल नहीं पा रहा था तब, you know. So that was also one thing which helped me, I believe, क्योंकि वो जो होप होती है ना, when you say कि बहुत होप है. I was making plans with my friends. I was texting, क्योंकि कॉल पे बात नहीं कर पा रही थी मैं, because I was not able to speak. I was texting everybody कि I will be okay very soon. I'm coming to meet you. We'll have a party very soon. And I think people used to laugh at me कि अभी तू बीमार है, पहले ठीक हो जा, तब हम प्लान बनाएंगे. And I used to say no, अभी प्लान बनाएंगे क्योंकि अभी मैं फ्री हूँ, बात का पता नहीं, I'll get busy. So I think these things, I know this may sound very childish,
these things may sound very funny to all of us, but trust me, it is actually very helpful and it is very emotional at that point of time. You know, बोलते ना बीमारी में हम बच्चे बन जाते हैं. मतलब मुझे आज तक याद नहीं है कि मैंने कभी अपने हाथ से मेडिसिन कभी भी खाई होगी. मतलब there has to be somebody who's giving me medicine और मैं तब खाती हूँ. And this was the first time I was doing everything by my own. So yes, I would just say again and again, be positive, have the strength, believe in God. And एक अगेन ये वर्ड, अभी मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग लिखा था तो ये मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, टॉक्सिक पॉजिटिविटी. प्लीज ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी पे बिल्कुल मत बिलीव करिए कि सब कुछ वैसे ही ठीक हो जाएगा. यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, you have to take medications, you have to take care of yourselves, you have to be positive also, but not toxic positive. You have to be positive and everything will be fine. I think that's it from my side and my journey. Very true, किकी जी. आपकी जर्नी सुन के रियली वापस विश्वास होने लगा है कि अगर हम उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब हम पूरी तरह टूट चुके हैं, तो यकीन कर लीजिए कि दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती. सूर्यकांत निराला त्रिपाठी जी के शब्दों में मैं कहूंगी, मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहाँ मृत्यु है, जीवन ही जीवन. अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण के लोलों पर बहता है रे बालक मन. मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत. अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत. रियली मैम. किकी जी, हमारे साथ कई सारे दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपसे जानना चाहते हैं कि आइसोलेशन का वो दौर जब आप सब दुनिया से संपर्क टूट जाता है, तब आप अपने मन से क्या कहती थी? जी, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि मैं बहुत ज्यादा सेल्फ टॉक करती थी, मैं खूब बातें करती थी, क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं वैसे ही बहुत ज्यादा बातें करती हूँ और तब कोई नहीं था मेरे आसपास. तो हर वक्त अपने आप को ये बोलते रहना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो बहुत जरूरी होता है. आपको ये बोलते रहना कि आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं. एक्चुअली क्योंकि कुछ और नहीं था तो मैं बहुत सारे वीडियोस देखती थी, और तब जैसे कि बहुत पीक पे था, मैं देखती थी सड़क पे लोग बैठे हैं, उनको बेड्स नहीं मिल रहे, उनको सिलेंडर नहीं मिल रहे. उनके साथ जब मैं इतनी प्रॉब्लम्स देखती थी अपने आसपास, डर तो लगता था, बट मैं हमेशा थैंक करती थी गॉड को कि थैंक यू सो मच, आई एम इन अ बेटर सिचुएशन, आई एम इन अ बेस्ट सिचुएशन. मैं हमेशा अपने आप को अच्छी सिचुएशन में पाती थी, क्योंकि उस टाइम पे जहां लोग इतना परेशान हो रहे थे, मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली खड़ी थी और मैं अपने घर पे थी, मुझे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ी. और इतने डिफिकल्ट टाइम पे भी लोग मेरा ध्यान रख रहे थे. मैं I couldn't stop thanking God at that time. So that was what I was doing all the time. So you can only win when your mind is stronger. Yes. When your emotions, which you proved, really ma'am, you proved that your emotions are weaker than your decisions. हमारे साथ एक एक्सपर्ट, हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल्स में से मिस अनीता जी हैं हमारे साथ में. उनसे मैं यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अनीता जी, एक एक्सपर्ट के नाते आप दर्शकों को क्या सलाह देंगी कि इस एकांतवास या आइसोलेशन पीरियड में उनके मन पर उनका क्या कंट्रोल होना चाहिए, अपनी मनस्थिति कैसी रखना चाहिए, या कहूँ तो मन से क्या विचार रखने चाहिए मन में? अनीता जी. Good evening, everyone. To start with, I would like to congratulate Kiki ma'am. So bravely she fought the battle and she is smiling sitting here. And secondly, I would like to congratulate Yogi ji and Gulnaz ma'am for such a wonderful program. क्योंकि आज तो चारों तरफ कोरोना न्यूज़ देख देख कर लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं कि ऐसी पॉजिटिव चीज़ें
एक अमृत की तरह है उनके लिए. This is really very great initiative from you all. Now coming to your question, Deepa ma'am, self-talk. This is a very important and very strong tool, I should say, or weapon you can say. This is something which has the power to do anything. क्योंकि सबसे पहले अगर हम जीतते या हारते हैं तो अपने आप से. अगर हमने अपने आप में सोच लिया कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत वो काम हमसे नहीं करवा सकती. और सेल्फ टॉक एक ऐसी चीज है कि हम जैसे कहते हैं ना, मोटिवेशन के लिए लोग यहाँ वहां भागते हैं, हम खुद के लिए मोटिवेटर हैं. अगर हमने अपने आप से कह दिया कि ये काम होगा तो वो जरूर होगा. और इसी तरीके का सेल्फ टॉक हम हमेशा अपने आप से हमें करना चाहिए. क्योंकि सेल्फ टॉक क्या होता है, इट इज सेड दैट व्हेन यू आर टॉकिंग टू योरसेल्फ, द सेल्फ टॉक इज एक्चुअली टॉकिंग टू यूनिवर्स. आप यूनिवर्स को ये बता रहे हैं कि मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ और ये होकर रहेगा. जब आप उतना स्ट्रांगली सेल्फ टॉक करते हैं तो आपने एक डायलॉग भी सुना होगा कि पूरी कायनात आपकी मुराद पूरी करने में जुट जाती है. तो सेल्फ टॉक इतना स्ट्रांग होना चाहिए. साथ साथ मैं किकी जी का वर्ड भी यूज करूंगी कि टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, बट यस, इट शुड बी पॉजिटिव विद अ स्ट्रांग फीलिंग एंड विद राइट जजमेंट. जब हम सेल्फ टॉक करते हैं, सपोज हमें बीमारी है, हम परेशान हैं, हमें तकलीफ है, अब हमारे पास दो ऑप्शन है. या तो हम सिर पकड़ के बैठ जाएं कि अरे बाप रे आज मुझे बहुत तकलीफ है, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता. या फिर हम ये सोचें कि आज मुझे बहुत तकलीफ है और इसका क्या ट्रीटमेंट मैं लूं जिससे कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊं, क्योंकि मेरे लिए बहुत कुछ करना है अभी मुझे जिंदगी में, तो इसके साथ ही नहीं जिंदगी काटनी है, मुझे इसके साथ से दूर जाना है. तो अब ये दोनों ऑप्शन हमारे साथ हैं. कई लोग हैं जो सिर पकड़ कर बैठ जाते हैं छोटी सी परेशानी में. जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दूं मैं, अगर किसी भी हाउस वाइफ से पूछिए और सब ठीक चल रहा है, हाँ ठीक चल रहा है. अच्छा, शाम के 4 बजे 5 बजे आप उनसे पूछिए सब बढ़िया, हाँ. थोड़ा परेशान लग रही है, अरे यार समझ में नहीं आ रहा शाम को खाना क्या बनाऊं. अरे भाई, टेंशन कहाँ है? हर चीज को हम चाहे तो टेंशन ले सकते हैं, हम चाहे तो उस चीज को बहुत अच्छे से टाल सकते हैं. तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, सेल्फ टॉक ऐसा रखिए जो आपको मोटिवेट करे, आपको पॉजिटिविटी दे. मत वेट करिए किसी और का कि बाहर से आकर वो आपसे कहे कि नहीं आप बीमार हैं, नहीं नहीं आप ठीक हो जाएंगे. अरे मैं बीमार हूं, मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे पता है. आप सिर्फ ये बताइए कि मेरे को ट्रीटमेंट क्या लेना है, बाकी ठीक हो जाऊंगी इतना तो मुझे पूरी गारंटी है कि मैं ठीक हो जाऊंगी. और वही चीज किकी मैम ने किया. मैं बीमार हूँ, मुझे मेडिसिन लेनी है, मुझे उठकर तैयार भी होना है, और हाँ मुझे प्लानिंग भी करनी है कि 4 दिन बाद, 5 दिन बाद या 15 दिन बाद मुझे पार्टी भी करनी है, क्योंकि वो भी मेरा वेट कर रही है, मुझे पार्टी 100% करनी है. सो योर सेल्फ टॉक इज योर द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन टू फाइट एनी सॉर्ट ऑफ बैटल, एंड यू आर गोइंग टू विन इट, आई एम श्योर, every one of us. Thank you. थैंक यू अनीता जी, थैंक यू. बिल्कुल सही है. आस्क, बिलीव एंड देन रिसीव. दीज आर द 3 मंत्र. जब हम यूनिवर्स से मांगते हैं कुछ, उस पर विश्वास रखते हैं तो मिलके ही रहता है. तो अपने मनोबल को इतना सशक्त कर, अपने मनोबल को इतना सशक्त कर, कठिनाइयां भी आने से न डर जाएं. आत्मविश्वास रहे तेरा हम सफर, बड़े बड़े कष्ट न डाल पाए असर. तो कोई कष्ट आए निकल तो जाएंगे ही, कभी कुछ नहीं रहा है बाकी. जिंदगी तो मात्र एक आईना है, वो तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे. तो मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं. किकी जी से अगला प्रश्न पूछ लेते हैं. हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके अनुसार मैम वो 3 ऐसी बातें क्या थी जिन्होंने इस नकारात्मक वक्त में भी आपको पॉजिटिव रखा, या आपके शब्दों में कहूं तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी के दौर में आपको कैसे पॉजिटिव रखा? तो मैम जो 3 चीजें थी, ये मैं अभी, फर्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब हम कहते हैं ना, हम जब मंदिर जाके बैठते हैं और आपको बहुत शांति मिलती है, मुझे लगता है कोई जरूरी नहीं है, कुछ लोग एथियस्ट भी होते हैं बट वो किसी चीज पे तो बिलीव करते हैं. मे बी द साउंड ऑफ म्यूजिक, वो जो वेव्स हैं उस पे बिलीव करते हैं. मैं बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ. तो फर्स्ट इज स्पिरिचुअलिटी. मैं जब मेरे को लगता था, मैं हमेशा यही कहती थी
कि मैंने आपकी उंगली पकड़ी है, मुझे निकालो, आप रास्ता दिखा दो। ये मैंने अपनी जिंदगी में भी बोला है और नॉर्मल जब मैं कोविड में थी तब भी। इनफैक्ट मैंने अपना रूम शिफ्ट कर लिया था और जिस रूम में मंदिर था मैं वहां सोती थी, बिकॉज मुझे लगता था कि घर वाले तो नहीं आ सकते पर साईं बाबा बैठे हैं, वो देखेंगे मुझे वहां पे। तो आई एक्चुअली शिफ्टेड टू द अदर रूम ताकि वो मेरा ध्यान रख पाए। सो स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग जिसने मुझे बहुत हेल्प करी, बहुत मदद किया इससे निकलने के लिए। सेकेंड ऑफ कोर्स इज माई फैमिली। मेरी फैमिली ने जिस तरह से मेरे को सपोर्ट किया, मेरी फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो, आई डोंट वांट टू मिस देम आउट, क्योंकि वो लोग भी मेरे साथ कंटिन्यूस खड़े रहे थे उसमें। मुझे आज तक एक बार भी किसी ने ये नहीं बोला, मैंने एक बार भी कॉल पे ये नहीं कहा अरे बहुत दुख हुआ ये सुन के कि तुमको ये बीमारी हो गई है। जब भी कॉल करते थे तो बोलते अरे कुछ नहीं हुआ है, चलो चलो जल्दी करो, सब ठीक हो जाएगा। इवन माई मदर यूज्ड टू टेल मी कि देख बाहर कितने लोगों को परेशानी है, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, यू कैन डू थिंग्स। सो आई थिंक फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, कि इतना ज्यादा सपोर्ट और पॉजिटिव टॉक्स करना। एवरीबडी न्यू माई नेचर, नोबडी टॉक नेगेटिव अबाउट दिस। किसी ने भी ऐसा नहीं बोला कि अरे बहुत बहुत परेशानी है, किसी ने भी ऐसी बात नहीं करी मेरे से। तो फैमिली, यस ऑफ कोर्स, सेकंड वुड बी फैमिली एंड थर्ड इज माय इनर स्ट्रेंथ। मुझे लगता है मैं बहुत इंटरनली स्ट्रांग हूँ और ये इंटरनल स्ट्रेंथ को आपको मेंटेन करना चाहिए। जब भी, जैसे मैम ने अभी बताया कि सेल्फ टॉक करना चाहिए, अपने आप को आपको कहते रहना चाहिए कि आई एम स्ट्रांग, आई कैन कम आउट ऑफ इट वेरी इजीली। सो ये आपको करते रहना चाहिए। तो मेरी इनर स्ट्रेंथ, मैं अपने आप को भी क्रेडिट देना भूलती नहीं हूँ। सो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि मेरा इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा था जिसके वजह से मैं बाहर आ गई। The only moment when I broke was when I came to know कि मेरी डॉटर को भी कोविड हो गया है, but I tried to kept very calm. मैंने उसको भी वही किया जो मेरी फैमिली मेरे साथ कर रही थी। मैंने उसको भी यही बोला कि एवरीथिंग विल बी फाइन, गेट अप, डू थिंग्स, और ये सब कुछ चला जाएगा। The only one moment I felt weak was when my daughter was affected. Rest, I think all these three things helped me. Never give up attitude. Yeah. Get up again. Get up again. These are the words. जो जिंदगी में जितनी भी समस्याएं और दुख आए, उन दुख और समस्याओं के बारे में सोचते रहने से तो अच्छा है कि वो करें जो दिल चाहता है। नेवर गिव अप, गेट अप अगेन। बिल्कुल सही है। ध्यान कीजिए, योग कीजिए, स्पिरिचुअल टर्नअप में जाइए, अपने मन को परेशानी की अवस्था में से बाहर ले आइए, परिवार के साथ खुश रहिए। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ हमारी अगली पैनलिस्ट है सुनीता सिंघवी जी। मैम, एज एन एक्सपर्ट, आपके हिसाब से वो तीन बातें क्या हो सकती हैं विच कीप्स एनीबॉडी पॉजिटिव ड्यूरिंग कोरोना? First of all, very good evening, all of you. Congratulations, Kiki ma'am, for coming out as a winner, and hearty congratulations to Yogi sir and Gulnaz ma'am for such a wonderful initiative. Now, coming to the question, yes, 3 things which will definitely help you to stay optimistic during Corona. First and foremost, connect with positive people, because positive people gives you positive vibes. Find out the company of people that makes you feel good and fuel your energy. And please, a big no to people who give you negative vibes. So limit interactions with them, because it is always said that social connections contributes to happiness and is strongly correlated with optimism. So be positive and everything will be positive. Second, cultivate an attitude of gratitude. Either start your day or either end your day with a gratitude practice. Write down 3 things which you are grateful for each day, or partner with your loved ones and share them out loud, because gratitude trains your brain
to see the positive things always. So cultivate an attitude of gratitude. This will definitely help you out to stay positive, to be optimistic. Third thing, challenge your negative thoughts. Never be negative. Never be negative at all. When you're stuck at home, you feel like you have nothing to do. No, you can think the situation like that. I'm safe at home and I have an opportunity to interact with my family, to interact with my friends, because we can't always choose what happens to us. But yes, we can always choose the way we respond to it. So these are the three things I think if you follow in your life, you will always remain optimistic. Thank you so much. Thank you, Sunita ji. Gratitude, really it works. Really it works. हमारे पुराने कल्चर संस्कार भी यही कहते हैं, रोज उठ के धन्यवाद दीजिए, चाहे आप भोजन की थाली पे बैठने जा रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, हम एक भगवान को धन्यवाद जरूर करते हैं। ये ग्रेटिट्यूड ही है जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग्स को जनरेट करता है। तो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग ही एक्चुअली इनकलकेट करती है, हमारे अंदर कल्टीवेट करती है पॉजिटिव वाइब्रेशंस। और फैमिली, इसका तो कहना ही क्या, वो हारने नहीं देती, हारने नहीं देती। वो हार नहीं, वो उसके साथ चलते हुए थोड़ी सी थकावट लगती है संघर्षों से, बनती हर सफलता की राह आसान है जब परिवार होता साथ है। जश्न होता बहुत शानदार है जब होता परिवार साथ है। तो किक्की जी, आपके हिसाब से कोरोना के ड्यूरेशन में परिवार की क्या भूमिका होती है? मुझे लगता है परिवार, फैमिली एंड फ्रेंड्स दोनों की बहुत, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दैट टाइम। मुझे नहीं लगता कि मैं विदाउट माय फैमिली और फ्रेंड्स के मैं इस चीज से निकल भी पाती। एक्चुअली फैमिली प्लेज a dual role emotionally and psychologically also. Now there are few things which a family does. कभी कभी जब मैंने आपको शुरुआत में अपना एक्सपीरियंस में आपको जर्नी बता रही थी, तो मैंने कहा था कि my mother told me to do a test. मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थी। I was not able to make a decision. How do I go about it? मुझे कैसे करना चाहिए, उस वक्त मैं सोच नहीं पा रही थी। सो आपकी जो फैमिली होती है, फैमिली में जो भी आपके साथ होते हैं, वो आपको बताते हैं कि क्या करना है। उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आप टेस्ट घर पे बुक कर लो, क्योंकि शायद मेरे को इतना ध्यान भी नहीं आ पाता। सो ये छोटी छोटी चीजों में फैमिली बहुत हेल्प करती है। जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो, दे आर द पीपल हु एक्चुअली ब्रिंग योर स्ट्रेस डाउन। वो आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत कम करते हैं बाय जस्ट सेइंग कि इट्स ओके। वो सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। तीसरा, देयर लव एंड अफेक्शन, बिकॉज मुझे लगता है जो केयर और लव और अफेक्शन आपकी फैमिली और फ्रेंड्स दिखाते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। जब आप बहुत ज्यादा डीमोटिवेट होते हो, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं, हम इतने सारे बाबाज को सुनते हैं, इतने सारे लोगों को सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? जब हमारी फैमिली हमारे साथ है, वो हमको बता रही है ना कि आपको मोटिवेटेड रहना है, वो आपको एनकरेज कर रही है। सो आई थिंक फैमिली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आज आपके सामने बैठ के आपसे बात कर पा रही हूँ, तो वो मेरे फैमिली और मेरे फ्रेंड्स की वजह से ही है, जिनको मैं आज आपके तरफ से मैं मतलब आपके सामने बैठ के मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन माय टफ टाइम्स। इट वाज बिकॉज ऑफ यू ऑल आई एम हियर, सो थैंक यू अगेन। जिंदगी मिली है तो मिसाल बनकर दिखाइए। परिवार के साथ वो मिसाल बनना बहुत आसान होता है, संघर्ष बहुत आसान हो जाता है। हमारे साथ हमारी अगली एक्सपर्ट है डॉक्टर ललिता जी। ललिता जी, सेम क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कोविड अगर किसी को होता है तो उस लड़ाई में परिवार उसके साथ क्या भूमिका निभा सकता है? Thank you, Deepa ma'am, and congratulations, Vicky ma'am. Congratulations to Yogi sir.
for providing this beautiful platform where these beautiful corona fighters can share their views and they share their experience so that other people can also learn something about this COVID, and they can take some kind of positivity which we are sharing on this platform, because सभी की बातें मैंने सुन ली और सभी के व्यूज भी सुने, किकी मैम के भी सुने, एंड शी इज सो पॉजिटिव। और जो मेरा वेस्ट है, जो मैं बोलना चाहती थी कि आई विल से दिस थिंग, वो सभी लोग थोड़ा थोड़ा बोल चुके हैं। But if we will come to the question, and I have to answer that question, of course, the role of family, I feel, जैसा कि किकी मैम ने भी फील किया, that she came out from this type of problem. I can say, I will not say this disease, because it's a problem in our life, and how we come out from this problem is the main part of our life. अगर फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, अगर उनको फैमिली का रेगुलर सपोर्ट नहीं होता, तो शायद वो कहीं ना कहीं इमोशनली डाउन हो जाता। उन्हें लगता कि यार आई हैव नो वन इन माय लाइफ। ठीक है, प्रभु का, ईश्वर का, बाबा का, साईं बाबा का, या शिव जी का, माँ का, जिनका भी आशीर्वाद है, जिन भी स्पिरिचुअलिटी को हम मानते हैं, यस ऑफ कोर्स इट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, ऑफ कोर्स, बट जो हमारे साथ साक्षात मौजूद होते हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज वी नो गॉड इज सीइंग अस फ्रॉम देयर, but our family members are God for us here. So they play a very much important role, of course. But Kiki ma'am is very much lucky. I would applaud for her. She is very much lucky because as I know, because see, दुनिया में हर तरीके के लोग होते हैं, सिक्के के भी दो पहलू होते हैं, अच्छा है तो बुरा भी है। She is lucky because she is having full support of her family, full support of her friends, full support from the society. But as we are on such platform, we are on such kind of great platform where so many people are seeing us. हो सकता है कई लोगों को फैमिली का वो सपोर्ट ना मिला हो सकता है कई लोगों को वो इमोशनल फील, वो इमोशनल टच, वो पॉजिटिविटी ना मिल पाई हो। Then what about them? Their society plays an important role. There we can say that okay, we people, what we are doing, like अभी अगर मैं recently बात करूं तो me and my team, we provided 40 plasma donors to the patients. So I can proudly say that yes, we saved 40 lives. So it's a inner satisfaction for me. So there are people like us also. So what is our role? What is the role of our being a citizen of country, being a person, being a human being? It's our responsibility that जिन लोगों को वो support नहीं मिल रहा है, there we as a society work, we as a team work, so we can spread positivity. हमारी वजह से भी बहुत जानें बच सकती हैं। तो जितने भी लोग अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं वो भी, जो कोविड पॉजिटिव होकर के बिल्कुल ठीक हो चुके हैं वो भी, और जो नॉर्मल है हमारी तरह, आपकी तरह, वो भी, उन सभी लोगों को अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही मंत्र रखना चाहिए, एक ही चीज रखनी चाहिए, एक ही बात रखनी चाहिए, पॉजिटिविटी। एंड अगर ऊपर वाला एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलेगा। ऐसा नहीं है कि आज अगर हमारे पास में कोई नहीं है, ईश्वर भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो बिना बताए आपका साथ देता है और आपको ऐसे रास्ते दिखाता है। तो यस, फैमिली इज इम्पोर्टेंट एज वेल एज सोसाइटी इज इम्पोर्टेंट। दोनों ही अपनी जगह बहुत खूबसूरत रोल प्ले करती हैं, जिनसे हम बहुत खूबसूरती से निकल के आते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो फैमिली हमें, जैसे कि बोला, पॉजिटिव ऑरा मिल रहा है या नेगेटिव ऑरा मिल रहा है। नेगेटिव ऑरा मिल रहा है तो अपने आप को कट कर लीजिए वहां से, बिकॉज नेगेटिविटी वो कर देती है जो जहर भी नहीं करता। अगर हम खुद ही नेगेटिव हो जाएंगे, हम खुद ही इमोशनली वीक हो जाएंगे, तो नो वन कैन सेव अस। और हमारा ऑरा हमारे लिए बहुत काम करता है, हमारे सराउंडिंग हमारे लिए बहुत बड़ा काम करती है, हमारे आसपास के लोग, हमारे आसपास की वाइब्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। तो उन वाइब्स को पॉजिटिव रहने दीजिए, नेगेटिव वाइब्स को बाहर रख दीजिए, और आप जरूर कामयाब भी होंगे और आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को
फेस करके उससे बाहर भी आ जाएंगे, जैसे कि केके जी आज आ गई हैं। तो दिस इज व्हाट आई कैन से। थैंक यू सो मच। हर लम्हा कीमती है, नेगेटिविटी को हर लम्हे अलग रखना है, नकारात्मकता अलग रखिए। वास्तव में जो नेगेटिव लोग हैं लाइफ के, वो कैंसर की तरह है, उन्हें नहीं काट के फेंकेंगे तो कोरोना पीरियड में ये जो नेगेटिविटी है ये इतना इफेक्ट करेगी जितना शायद हम खुद को हमारे अंदर से नहीं कर पाएंगे। तो खुशी चाहनी है अगर, तो गम भी उठाना होगा। सफलता तक पहुंचने के लिए जिंदगी के हर लम्हों को संघर्ष में जुटाना भी होगा। अब शायद कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है क्योंकि वो, उनको पता ही नहीं है एक्चुअली में कि वो अच्छा सोचते सोचते सामने वाले को कब नेगेटिवली चार्ज करने लग जाते हैं। तो शायद अगर सोच के बोले तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे कुल मिला के। अंत में किकी मैम, मैं अपने प्रोग्राम को एक अगले चरण में ले जाते हुए, अगले पड़ाव तक ले जाते हुए आपसे एक अंतिम क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि इस लड़ाई को सफलतापूर्वक लड़ने का कोई मंत्र हमारे दर्शकों को दीजिए। मैम, द ओनली मंत्र इज यू हैव टू फील स्ट्रॉन्ग फ्रॉम इनसाइड। आपको अपने अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं भूलना चाहिए, बल्कि ऐसे टाइम पे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा के निकालना चाहिए। कहते हैं ना, जब बिकॉज मैं फौजी बैकग्राउंड से हूँ, तो कि जब फौज में घर पे होते हैं तो शायद फौजी थोड़े से लेजी हो जाते हैं, बट जब वो मैदान में होते तो उनकी स्ट्रेंथ डबल निकल के आती है। वो डबल जोर से दुश्मनों को मारते हैं। तो वही है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ डबल कर देनी चाहिए। स्माइल को कहीं नहीं जाने देना चाहिए, पकड़ के रखने चाहिए। बिकॉज आई फील सिर्फ जब जो बीमार होता है सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जो, क्योंकि आपके साथ जब कुछ हो रहा होता है तो आपको पता है क्या हो रहा है, बट आपके आसपास जो लोग होते हैं उनको ज्यादा फर्क पड़ता है इस चीज से। तो उनके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो स्माइल कहीं नहीं जानी चाहिए। यू हैव टू कीप स्माइलिंग टू मेक देम स्माइल। एंड एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, दिस इज नॉट अ मंत्र, बट आई वुड जस्ट लाइक टू से कि समटाइम्स हम लोग कोविड के बाद बहुत केयरलेस हो जाते हैं, एंड व्हाट वी हैव सीन, थिंग्स बिकम बैड एट दैट टाइम। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नॉट ड्यूरिंग कोविड, even after COVID. You have to take all the precautions later on also, and keep smiling always. That's what I have for you all. Thank you. थैंक यू किकी जी, वेरी वेरी थैंक यू। हमारी एक्सपर्ट अनीता जी, मैं सेम क्वेश्चंस आपसे भी पूछना चाहूंगी कि कोविड से लड़ने का एक एक्सपर्ट के नजरिए से आपके हिसाब से क्या मंत्र होना चाहिए? मैं जो भी कह रही हूँ वो सिर्फ कोविड नहीं है, हर प्रॉब्लम के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी, योर पॉजिटिव सेल्फ टॉक इज द की टू विन एनी सॉर्ट ऑफ बैटल. It is a key to success. Remember, if you can change your inner voice when you are talking, you can change anything in the world. Thank you. थैंक यू मैम। सुनीता जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से कोरोना से लड़ाई के लिए एक मंत्र होना चाहिए, वो क्या हो सकता है? Yes, patience is the key to success, कहते हैं। So give some time and everything will be fine. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। राइट। डॉक्टर ललिता जी, सेम क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहूंगी। कोविड से लड़ने का एक मंत्र कोई आप बताइए दर्शकों को, बाकी तो बहुत सारी बातें हमने की। देखिए, जिंदा दिली मेरे हिसाब से कभी मरने नहीं देनी चाहिए। जैसे किकी मैम ने बोला ना, अपना जो बचपना था, अपने फ्रेंड से बात करना और अपने आप से बातें करते रहना, वो क्या था? इट्स अपने अंदर का जो बच्चा है ना, जो दिल है, वो हमेशा एक पॉजिटिव ऑरा देता रहता है। वो हमेशा अपने आप को बताता रहता है, नहीं, यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट, गेट अप, यू आर बेस्ट, नो वन इज विद यू, दैट्स ओके, बट यू आर इनफ, यू आर मोर इनफ अलोन। बोलते ना, एकला चलो रे,
जब कोई नहीं है तो हम जिंदगी रोक नहीं देते, हम अपनी जिंदा दिली को कायम रखते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, और इतने आगे बढ़ जाते हैं कि वो जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, वो जो हमें तकलीफें देती हैं, परेशानियां देती हैं, वो हमारी जिंदा दिली में दबती चली जाती हैं और वो हमें याद भी नहीं रहती। तो अपनी जिंदा दिली को हमेशा बनाए रखें, अपने बच्चे को हमेशा जिंदा रखें। दैट्स इट, बी पॉजिटिव ऑलवेज। थैंक यू ऑल माय एक्सपर्ट्स फॉर योर ओपिनियन। आगे प्रोग्राम के लिए मैं बढ़ते हुए एक ऐसी शख्सियत को बुला रही हूँ जिनके लिए मैं छोटे से वर्ड्स कहूंगी, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान। ऐसे लोग ही हैं हमारी महफिल की जान, जिन्होंने संघर्षों के बाद एक मकाम हासिल किया है। मेरा अगला सवाल उन्हीं शख्सियत से जो हमारे साथ है, हमारी प्रोग्राम हेड मिस गुलनाज जी। उनके हिसाब से कोविड की लड़ाई के लिए वो हमारे दर्शकों को क्या मंत्र या संदेश देना चाहेंगी? गुलनाज जी। Good evening, everyone, and good evening, दीपा मैम. Very well said, मैम. आपकी जो वो पंक्तियां है ना, दिल को छू जाती हैं हर एक एक्सपर्ट के बाद, और हर एक आप सेंटेंसेस के बाद जो पंक्तियां बोलती है ना, वाकई में ये क्या बोलते हैं, एक स्पार्कल बोलते हैं ना, दिल पे स्पार्क कर जाती है. और आई रियली थैंक्स टू किकी मैम हु हैज गिवन अस ए टाइम, प्रीशियस टाइम. मैम थैंक यू किकी मैम. और मैं दर्शकों को यही कहना चाहूंगी कि ये ऐसा समय आया है कि दूरियां ही दवा बन गई है. ये ऐसा समय आया है कि दूरियां ही दवा बन गई है. जिंदगी में पहली बार ऐसा वक्त आया है, जिंदा रहने के लिए हमें दूरियां ही दूरियां हो गई है. क्योंकि जब कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो क्या होता है, हम अपने आप से दूर हो जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं. एक अलग कमरे में हमें रखा जाता है कि भाई आपको पॉजिटिव आया है, आप यहाँ पर रहो. लेकिन एक चीज मैंने किकी मैम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बताई हैं कि जब आपको कोरोना आता है ना, तो इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. मैं अपने दर्शकों को भी यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी हमारे व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, आप इन पॉइंट्स को, इस चीज को अपने माइंड में रखो. अगर आपने मिस भी कर दिया है तो एट द एंड डेफिनेटली मैं रिपीट करती हूँ हर एक एपिसोड में हमारा जो सैटरडे आता है. तो किकी मैम ने ये कहा था कि जो सिम्टम्स रहते हैं, थ्रोट पेन, जो देन सेकेंड थिंग इज फीवर आता है ना, सांस लेने में तकलीफ होती है, टेस्ट हमारा चले जाता है, जो हम खाते हैं हमारा टेस्ट ही चला जाता है, हमें टेस्ट ही पता ही नहीं चलता. एंड और जो उन्होंने कहा था कि और एक चीज वो है आपका स्मेल, कि हमें स्मेल ही नहीं आती है. हम जो भी खाते हैं उसका स्मेल जो है, या हमें कुछ पकड़ा है या कुछ अच्छी खुशबू आ रही है तो उसकी स्मेल तक नहीं आती है, हमारा टेस्ट तक खराब हो जाता है. और उसके बाद उसका सोल्यूशन भी किकी मैम ने बताया बहुत प्यार से कि हमें वार्म वाटर पीना है. अगर हम गर्म पानी पिएंगे तो हमारे थ्रोट के जो भी इन्फेक्शन है, व्हाट आर द इन्फेक्शंस वी आर हैविंग इनसाइड आवर थ्रोट, इट गोज आउट, वो फिनिश हो जाएंगे. और दूसरा चीज बताया है मैम ने कि हमें मेडिकेशंस लेना है, जरूर लेना है. आप अगर सोचोगे कि भाई कोविड आया है चला जाएगा, हम दवा नहीं खाएंगे, हम वार्म वाटर नहीं पिएंगे, हम बस अपना टाइम पास बोलते हैं ना, कि मतलब सीरियस, बहुत से लोग सीरियस नहीं लेते. अराउंड मी, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, इज नॉट टेकन एनी सीरियस अबाउट दिस. सो अभी दर्शकों, आपने किकी मैम की बात सुनी है ना, तो ये सीरियस ले लो, क्योंकि ये पल जो है ना, जीने के पल है, उसे जाने मत दो. विटामिन सी लो और मल्टी विटामिन लो, ताकि आपकी स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ाए रखती है. तो आप जब तक ठीक नहीं रहोगे, आपके परिवार को कौन देखेगा, है ना. तो इसी तरह मैं और एक एंड में यही मैं कहना चाहूंगी, वी आर नॉट लिविंग इन फियर, वी आर नॉट लिविंग इन फियर, वी आर लिविंग इन फेथ. इट्स ट्रू, है ना. हम डर से नहीं जी रहे हैं, हम विश्वास से जी रहे हैं. और वो विश्वास क्या है, वो आपके अंदर है. आपको अंदर टटोलना है कि मेरा अंदर का विश्वास क्या है. और जो और एक बात बहुत प्यारी लगी मुझे, सेल्फ टॉक. सेल्फ टॉक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने आप से प्यार करोगे ना, तो सेल्फ टॉक जो है ना, वो भी जो हमारी नेगेटिविटी है ना, वो खत्म कर देगी। और इसी के साथ मैं मेरे दर्शकों को कहना चाहूंगी कि हर सैटरडे जो हम 8 बजे आप लोगों के लिए, स्पेशली आप लोगों के लिए जो हम शो लेके आ रहे हैं, कोरोना फाइटर्स, आप इन्हें सुनिए और इसे समझिए कि ये कोरोना फाइटर्स जो जीत के आई हैं, वो क्या कहना चाह रही हैं, वो क्या सिम्टम्स बता रही है। जरूरी नहीं है कि सबको यही सिम्टम्स रहे। हमारे और भी जितने भी एक्सपर्ट आते हैं, जितने भी हमारे कोरोना फाइटर्स आते हैं, उनके साथ अलग अलग सिम्टम्स भी रहे हैं, बट वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट क्या बोलेंगे, क्या सिम्टम्स हमारे साथ रहे हैं। और फर्स्ट थिंग इज इमीडिएटली यू हैव टू शो द डॉक्टर, ताकि वो हमारे और परिवार को इफेक्ट नहीं करे। तो इसी के साथ मैं यहाँ एंड करना चाहूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योगी सर आल्सो, कि इतना बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया विनर्स क्रिएटर, जो एक नाम दे के विनर्स क्रिएटर क्या है ना, वाकई में ये क्रिएटर है, एक विनर्स को जो है ना एक पूरा मकाम दिया है। तो मैं उन्हें भी थैंक्स कहना चाहूंगी। एंड थैंक यू दीपा मैम, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम के अंत में सभी आमंत्रित मेहमानों के साथ ही मैं मिस्टर योगिंदर जी का, प्रोग्राम हेड मिस गुलनाज जी का, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिस अनीता बालन जी का एवं सभी लाइव जुड़े हुए दर्शकों का इन शब्दों के साथ हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ और एक मैसेज देना चाहती हूँ। दर्द है, दर्द का इलाज कर। दर्द है, दर्द का इलाज कर। कल में क्या रखा है, जो करना है आज कर। भूल जा जो हुआ, भूल जा जो हुआ। आज ही अब कर इसे, आज ही अब कर इसे। लहरों से आगे निकल, अपनी नौका पार कर। लहरों से आगे निकल, अपनी नौका पार कर। तू देख मत और किसी को, देखना है तो खुद को देख। तू देख मत और किसी को, देखना है तो खुद को देख। यूं ना निराश हो तू असफलता देखकर। एक दिन यूं आएगा, जीत तेरी होगी ही। एक दिन यूं आएगा, जीत तेरी होगी ही। जीत जाऊंगा मैं, चल ऐसा सोचकर। जीत जाऊंगा मैं, चल ऐसा सोचकर। थैंक यू ऑल।